हेलो, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। तो आज का हमारा टॉपिक है इनर्शिया। हम लोग इनर्शिया के बारे में जानेंगे और इनर्शिया क्या होता है, इससे रिलेटेड हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। तो इसके बारे में गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने बताया। गैलीलियो एक इटली के वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसके बारे में बताया। और इनर्शिया जो है वो मास से रिलेटेड होता है। और मास के बारे में हम प्रीवियस क्लासेस में आपको बताए मास क्या है, और उसी से जुड़ा हुआ टर्म है इनर्शिया, विच इज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो पोजीशन है, इट इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, यह एक पोजीशन है, सिचुएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विच शोज। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि आने वाला वीडियो आपको हमारे चैनल से मिलता रहे। हमने इसके बारे में बताया। और इनर्शिया जो है वो मास से रिलेटेड होता है। और मास के बारे में हम प्रीवियस क्लासेस में आपको बताए मास क्या है, और उसी से जुड़ा हुआ टर्म है इनर्शिया, विच इज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो पोजीशन है, इट इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, यह एक पोजीशन है, सिचुएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विच शोज टू चेंज देयर ऑन पोजीशन। जो अपने which oppose to change their own position due to their mass। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है अपने मास के कारण अपने परिवर्तन में विरोध करता है। अगर हम कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, और उस वस्तु में जब हम फोर्स लगाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वस्तु में दो कंडीशन उत्पन्न होता है। देयर विल बी टू कंडीशन विल बी क्रिएट, आइदर इट विल बी मूव, नाइदर इट विल बी स्टेशनरी। या तो मोशन में आएगा, नहीं तो स्टेशनरी में रहेगा। व्हेन वी अप्लाई फोर्स, इफ इट इज नॉट कम इन मोशन, देन व्हाट इज द रीजन आफ्टर अप्लाइंग फोर्स? इफ इट इज नॉट कमिंग इन मोशन, if it is not coming in motion, then what is the reason that it is not move? And it is come in motion, then why it is come in motion? Both has, and that is related from inertia। यानी ये दोनों जो है आपको इनर्शिया से जुड़ा हुआ है। और इनर्शिया mainly depend on their mass of an object। और इनर्शिया जो है mainly ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करता है। if the body is in large form, if body is in large form, then it has more inertia। it means अगर कोई बॉडी, कोई पिंड का मास ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। अगर कोई बॉडी का मास लेस है, कम है, तो उसका इनर्शिया कम होगा। सपोज दैट अब एक हम छोटा सा पिंड ले रहे हैं, इसको हम, और एक बड़ा सा पिंड ले रहे हैं। अब इसमें भी हम F अप्लाइड कर रहे हैं और इसमें भी हम F अप्लाइड कर रहे हैं। ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ये स्मॉल है और ये जो है सो बिग है। दो ऑब्जेक्ट हमने लिया, दोनों का मास, इसका मास कुछ है, ये M1 मान लिया, ये M2 है। M2 ग्रेटर M1। अब हमने आपको फिगर यहाँ पे दिखाया। हमने इमेजिन किया कि एक M1 मास का ऑब्जेक्ट है और एक M2 मास का ऑब्जेक्ट है। It has more mass, it has less mass, and it has more mass। If we applied same force, equal quantity of force applied in both, then it will come in motion, but it will not come in motion। Why it will not come in motion? Due to their mass। And why it will be come in motion? Due to their mass। It has less mass, so it will come in motion। It has more mass, so it will not come in motion। So who resist their massive property, their mass? Due to their more mass, it will resist to change their own position। इसका रीजन हमने क्या बताया? इसका मास ज़्यादा है और इस ज़्यादा मास होने की वजह से
ये ज़्यादा रेसिस्ट करता है, ये रेसिस्टेंस इसमें ज़्यादा होता है, और इसमें मास कम होने की वजह से इसमें रेसिस्टेंस कम होता है। और अगर हम इक्वल क्वांटिटी का अगर हम फोर्स दोनों में लगा रहे हैं तो ये जो है अपने पोजीशन को चेंज करेगा और ये पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। इसका रीज़न हम लोग क्या बताते हैं? इसका रीज़न मेन बता रहे हैं मास। तो इनर्शिया क्या है, अब इसके बारे में आप अच्छा से समझ रहे होंगे। तो इनर्शिया इज ए स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सब्सटेंस which opposes to change their own position, which इनर्शिया क्या है? तो एक विशेष जो है सो प्रॉपर्टी है। इन प्रॉपर्टी का मतलब उसका वो गुण है, प्रॉपर्टी का मतलब नेचर है, जो अपने परिवर्तन का विरोध करता है। और क्यों करता है? तो अपने मास के कारण करता है। जिसका मास ज़्यादा होगा वो ज़्यादा विरोध करेगा, जिसका मास कम होगा वो कम विरोध होगा। अगर हमारा फोर्स अप्लाइड दोनों, अगर हम बड़ा और छोटा की बात हमने किया यहाँ पे, तो सेम क्वांटिटी में अगर फोर्स हम अप्लाई करते हैं तो सेम क्वांटिटी में फोर्स अप्लाई करने में अब ये जो है सो कम रेसिस्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? इट विल कम इन मोशन। और ये जो है सो ज़्यादा रेसिस्ट करेगा, तो जिसकी वजह से इट विल नॉट कम इन मोशन। इसकी वजह ये ज़्यादा प्रतिरोध कर रहा है, ज़्यादा इसका रेसिस्टेंस है, जिसकी वजह से मोशन में नहीं आएगा। तो इस तरह से हम लोग इनर्शिया से अवगत हुए। ठीक है, इसके बारे में, इनर्शिया के बारे में हम आपको चर्चा कर रहे थे। तो इसमें हमारा जो कहने का मतलब व्यू जो था हमने आपको बताया। अब सपोज कर लीजिए एक छोटा सा स्टोन का पीस आप लेते हैं, ये साइज का स्टोन का पीस है, और उसमें आप फोर्स अप्लाई करते हैं। तो जब फोर्स आपने अप्लाई किया तो क्या हुआ? वो आपके फोर्स को रेसिस्ट तो करने का प्रयास किया, बट वो रेसिस्ट नहीं कर पाया और वो कम मोशन में चलाया। लेकिन वही बड़ा साइज का हम फोर्स, बड़ा साइज का लेते हैं, बड़ा साइज का एक स्टोन लेते हैं, और उस स्टोन को हम सेम फोर्स जितना हमने उसमें डाला उतना ही फोर्स इसमें डालने का प्रयास करते हैं। तो क्या वो मोशन में आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? तो आप समझ रहे हैं क्यों नहीं आएगा। उसका रीजन क्या होगा? मास। ठीक है, तो मास के कारण, यानी बड़ा स्टोन का पीस था, वो ज़्यादा रेसिस्ट कर रहा है, वो ज़्यादा स्पेस को कवर कर रहा है, और वो आगे जब वही क्वांटिटी, वही सेम मैग्नीट्यूड हम अगर फोर्स का उसमें डालते हैं तो वो अपने मास के कारण वो आगे मोशन में नहीं करता है, मोशन में नहीं आता है। लेकिन छोटा जो स्टोन का पीस हमने लिया, तो छोटा स्टोन का पीस में वो सेम फोर्स का मैग्नीट्यूड था, लेकिन वो भी करने का प्रयास करता है, बट इट इज अनसक्सेस, लेकिन वो असफल हो जाता है और वो मोशन में आ जाता है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जो हम लोग अगले टर्म से रिलेटेड हम लोग चर्चा करेंगे। इसी पे आधारित है, न्यूटन के द्वारा जो दिया गया न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है, फर्स्ट लॉज इसके नाम से बताया गया, विच इज बेस्ड ऑन इनर्शिया। वी विल एक्सप्लेन इन फर्दर नेक्स्ट क्लास। ओके।